हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स चैनल पर। तो गाइज, आज के आपके एमसीक्यू सीरीज़ रहेगी क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल से। एंड आपका जो पेपर है ये क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का, वो है मंडे को। इट मीन्स कि परसों आपका एग्ज़ाम है। तो आपके मैंने अब तक इस सब्जेक्ट के आपको 4 पार्ट्स गिवन है। 4 पार्ट्स मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। आज का पार्ट रहेगा वो है आपका पार्ट 5। इट मीन्स कि आज के सेशन के बाद आपके 50 एमसीक्यूज़ यहाँ पर इस सीरीज़ से कंप्लीट हो जाएंगे और काफ़ी सारे एमसीक्यू सीरीज़ आपकी एस्पायरिंग टीचर्स पर ऑलरेडी वहाँ पर पोस्ट है। तो अब वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर भी मैं आपको और एमसीक्यूज़ करा रही हूँ क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के बीएड सेकेंड ईयर का एमसीक्यू सीरीज़ है 2021 की। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपका नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर अच्छा गया है। तो अगर आपको अच्छी लग रही है ये सीरीज़ तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को, बीएड लर्नर चैनल को। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 41 से। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन आर फॉर्मुलेटिव बाय। अब यहाँ पर क्या बोला है, जो आपके टीचर एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, उद्देश्य बनते हैं, वो कैसे फॉर्मुलेट किए, कौन फॉर्मुलेट करता है? एनसीईआरटी, एनसीटीई, एससीईआरटी या फिर डाइट, जिसे हम बोलते हैं डीआईटी, जो आपके सारे ही टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपके ये इंस्टीट्यूशंस हैं। तो यहाँ पर तो ये आपको बताना है टीचर एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन फॉर्मुलेट करता है। तो उसके जो करेक्ट आंसर है वो है एनसीटीई, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। क्या है, यहाँ पर लिख देती हूँ। एनसीईआरटी के आपको पता होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्लियर? तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिहेवियरल टर्म इज गिवन बाय। अब ये जो मेथड है आपका राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिहेवियरल टर्म, ये किसने दिया? एनसीटीई, रॉबर्ट मेगर या रॉबर्ट मिलर या डाइट, डीआईईटी। तो आपको बताना है कि जो राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिहेवियरल टर्म का जो मेथड है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है बी ऑप्शन, रॉबर्ट मेगर के द्वारा। तो ये आपका ऐसे, क्योंकि आपने कल का पेपर अगर एनालाइज किया हो नॉलेज एंड करिकुलम का, तो उसके अंदर आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था। आपके जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, आपकी डायरेक्ट बुक से फॉर्म किए जाते हैं क्वेश्चंस, तो आपके ऐसे आपको क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इज द। अब यहाँ पर पूछा है जो टीचर एजुकेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कौन सी होती है? डाइट, एससीईआरटी, एनसीईआरटी या सभी होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप सभी का ऑल, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बताया था कि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर यहाँ पर जो फॉर्मुलेट किया था वो एनसीटीई ने किया था, जो हमने पहला किया। नेक्स्ट, आर टीचर एजुकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो आपकी टीचर एजुकेशन है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है? एंशियंट पीरियड से, मॉनिटरिंग सिस्टम से, ब्रिटिश पीरियड से या बुद्धा पीरियड से? तो ऐसा क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर भी 2020 के अंदर पूछा गया था। मेरे पास लास्ट 2020 का पेपर है, ऑलरेडी वीडियो फॉर्म्ड है। अगर आपको चाहिए रिवीजन उसी के सेम पेपर के, तो मैं आपको करवा दूंगी। एक बार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो टीचर एजुकेशन की इन्फ्लुएंस किसने किया था, कब हुआ था, तो ये कौन से पीरियड में प्रभावित था? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, ब्रिटिश पीरियड। क्लियर? नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन रिकमेंडेड बाय। अब यहाँ पर क्या बोला है, जो आपका आइडिया था, एक सुझाव था यहाँ पर कि ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन वो किन्होंने रिकमेंड किया था? इनमें से एनपीई 1986, कोठारी कमीशन 64 to 66, मुदालियर कमीशन या फिर हायर एजुकेशन कमीशन? तो ये आपको बताना है। तो ये रिकमेंड किया गया था किनके द्वारा? बी ऑप्शन, कोठारी कमीशन के द्वारा। और इन्होंने ही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस किया था। एक आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, एक आपकी मदर टंग, एक आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है। तो इन्होंने यही एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था कोठारी कमीशन ने। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इक्वालिटी की ऑफ एजुकेशन बात करी है इन्होंने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ एनसीटीई इन टीचर एजुकेशन इज दी। अब यहाँ पर क्या बोला है, एनसीटीई का जो टीचर एजुकेशन का मेन फंक्शन क्या है? नेशनल करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन, यहाँ पे एक नेशनल करिकुलम बनाना, या फिर नेशनल सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन, या ग्रांटिंग परमिशन फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग, या ऑल?
तो ये आपको बताना है। तो शिक्षक में NCTE का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑल, क्योंकि ये सारे ही कार्य, ये सारी ही एक्टिविटीज़ और सारे ही मेन फंक्शंस हैं ये किसके? NCTE के। जैसे हमने फुल फॉर्म करी थी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, तो यही है इसके सारे मेन फंक्शन, ये क्या करता है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ NCTE इज एट। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी क्वेश्चन हमने NCTE से करे हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जयपुर, न्यू दिल्ली, भोपाल या अहमदाबाद? तो उसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का? न्यू दिल्ली। इसका कहाँ पर है हेडक्वार्टर NCTE का? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, NPE वॉज रिवाइज्ड बाय। अब आपका जो ये NPE पॉलिसी है, आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, वो किसने रिवाइज करी? जनार्दन कमेटी, राममूर्ति कमेटी, यशपाल कमेटी या ऑल ऑफ द अबव? देखिए अब आपको इसमें ये कन्फ्यूजन रहेगी कि ये तो आपकी ये सी, जब कोठारी कमीशन आया था तो वहाँ पे यशपाल कमेटी ने करी थी, पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। तो सभी को इंक्लूड किया था, जनार्दन कमेटी को भी, रामामूर्ति कमेटी को भी और यशपाल को भी। तो उसका करेक्ट आंसर किससे जाएगा? डी ऑप्शन के साथ, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, NCTE वॉज स्टैब्लिश्ड इन, और ये कौन सी ईयर के अंदर स्टैब्लिश की गई है? देखिए हमने इससे काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म हमने करी है। क्लियर? ये कौन से ईयर के अंदर स्टैब्लिश किया गया? इसका मेन फंक्शन क्या होते हैं? क्लियर? तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आपको NCTE से मिल चुके हैं। तो उसका जो करेक्ट ईयर है ये था 1995 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर? तो उसका एक करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, NPE हैज़ गिवन रिकॉग्निशन टू। अब NPE ने किसको रिकॉग्निशन दी? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। देखिए ये आंसर अब आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि देखिए यहाँ पर मैंने आपको हिंट भी दे दी है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो थी फॉर्मुलेट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए एंड रेगुलेट करने के लिए? एजुकेशन को इंडिया के अंदर। ये जो पॉलिसी थी कवर करती है एलिमेंट्री एजुकेशन टू हायर एजुकेशन इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया। तो अब आपको ये मैं हिंट दे चुकी हूँ, और अगर आपको इसी को ही पढ़कर आपको इसका आंसर बताना है, और ये इसका आंसर आप सभी लोग इसको कमेंट में दोगे। क्लियर है आप सभी को? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो आपको बताना है इसका आंसर। तो चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं ओवर करते हैं। ये थे हमारे 10 MCQs, ये था आपका पार्ट 5 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, एंड आप एस्पायरिंग टीचर्स को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, एंड ये है आपका व्हाट्सएप नंबर। तो आप इस पर कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो व्हाट्सएप पर। क्लियर? थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग।